नमस्कार दोस्तों, खूबसूरत बात में आपका स्वागत है। मेरा नाम सोनाली। मेरे शो में आज जो मेरे साथ है वो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, ध्रुवल। इन्होंने एक बुक भी लिखी है और अपनी बुक के बारे में खैर ये खुद अब बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाय ध्रुवल। हाय। तो ध्रुवल, सबसे पहले तो अपने बारे में थोड़ा हमारे जो लिसनर्स हैं उनको कुछ बता अब दीजिए। थोड़ा सा ही बताने के लिए बोला है तो फिर कह देता हूँ कि मैं सूरत से हूँ और बाय प्रोफेशन सिविल इंजीनियर हूँ, पर लिखने का भी बहुत शौक है मुझे। तो इसी चक्कर में इत्तेफाक से एक बुक भी लिख ली है मैंने। अच्छा, इत्तेफाक से? जी हाँ, इत्तेफाक ही कहेंगे। मतलब इंस्टाग्राम पे अगर आपको स्क्रॉल करते करते एक पब्लिशर मिल जाए जो आपकी बुक पब्लिश करने को रेडी हो, वो भी 25 दिन के अंदर अंदर, तो वो इत्तेफाक ही होगा। ऐसा तो कभी कुछ ना मैंने सोचा था ना प्लान किया था कभी लाइफ में, बस हो गया तो इत्तेफाक था। अच्छा, तो ये जर्नी की वो स्टार्ट कहाँ से हुई है, जर्नी लिखने की? लिखने की जर्नी बहुत पहले से स्टार्ट हुई, क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। तो मैंने जिन ऑथर्स को पढ़ा है उन्हीं ऑथर्स से इंस्पायर होके मैंने मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस को लिखा है पोएम्स के तौर पे, और वो बहुत पहले से मैं लिखता आया हूँ। लेकिन फिर कभी एक टाइम मैं कभी स्क्रॉल कर रहा था इंस्टाग्राम पे, तो मुझे एक पोस्ट दिखी जिसमें ऐसा लिखा था कि अगर आप 21 दिन में 21 पोएम्स लिख के हमें भेजेंगे तो हम आपके बिहाफ पे उसे पब्लिश कर देंगे। तो मैंने सोचा कि ये क्यों ना ट्राई किया जाए, लिखते तो हम भी हैं और बुरा तो लिखते नहीं हैं। तो मैंने लिखा और उन्हें उनके साथ शेयर कर दिया, और जैसे उन्होंने बोला था 21 दिन के बाद में उन्होंने मेरी बुक पब्लिश करके दे दी। तो यही था बस। पर लिखने के लिए एक मोटिवेशन चाहिए होती है, वो मोटिवेशन कहाँ से आई और कैसे आई? मोटिवेशन मुझे मिलती है जब मैं डाउन फील करता हूँ या फिर मैं किसी बुरे वक्त से गुजर रहा होता हूँ। तो मैं एक इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ, तो मैं ज़्यादा मेरी लाइफ में जो चल रहा है वो मैं ज़्यादा किसी के साथ में शेयर नहीं करता। और उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए मैं चाहे किसी और के साथ शेयर ना करूँ, लेकिन उसे मेरे सिस्टम से तो उस चीज़ को बाहर निकालना है ना, तो इसीलिए मैं लिख लेता हूँ। और वैसे ही जो भी चीज़ मैं लिखता हूँ वो बहुत प्योर और रॉ फॉर्म में लिखी हुई आ जाती है। तो इसी चीज़ से फिर प्रेरणा मिल जाती है कि चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है। चलिए, ये मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ है। हमें कुछ भी बात हो हमारे अंदर, और हम कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी के साथ डिस्कस नहीं करना चाहते, या चाहते भी हैं तो कर नहीं पाते हैं। तो उसका बेस्ट जो सॉल्यूशन है, लिख लो, अपनी भावनाओं को पेपर पे उतार दो। हाँ, मैं लिख सकता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ, तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ लिख लो। लेकिन मुद्दा ये है, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि उस चीज को अपने सिस्टम से बाहर निकालो, अंदर रखकर घुटो मत। अब इसे बाहर निकालने के लिए अगर कोई लिख सकता है तो लिखे, अगर कोई गा सकता है तो गाना गा ले, अगर कोई म्यूजिक में अच्छा है तो कोई धुन ही क्यों ना बजा दे। बट इस चीज को अपने सिस्टम से कुछ भी करके बाहर निकालना इम्पोर्टेंट है, और अगर वो एक आर्ट फॉर्म में निकल के बाहर आए तो बहुत ही बढ़िया बात है। सही बात है। तो क्या है बुक का नाम तुम्हारी? बुक का नाम है किंत्सुगी। किंत्सुगी, अरे वाह, यूनिक नेम है। क्या मतलब मीनिंग क्या है इस नेम का, और क्यों ये माइंड में आया? किंत्सुगी आप देखने जाओ तो एक जापानीज आर्ट फॉर्म है। इसमें क्या करते हैं कि जैसे हमारे यहाँ हमारे घर में कोई प्लेट टूट गई, सिरामिक की प्लेट है, अगर वो टूट गई तो हम उसे फेंक देते हैं। बट जापान में लोग ऐसा नहीं करते। जापान में क्या करते हैं कि अगर उनके यहाँ कोई प्लेट टूटी या फिर कोई कप टूट जाता है तो वो लोग वहाँ पर उस प्लेट को सोने से या चांदी से जोड़ देते हैं, और उसी चीज से ये जो प्रोसेस है उससे वो जो प्लेट है वो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है और उसकी कीमत और बढ़ जाती है। वही चीज़ अगर आप ध्यान से देखने जाओ तो वही चीज़ इंसानों के साथ भी होती है।
अगर कोई बुरे वक्त से गुजर रहा है या तो फिर कोई मतलब दुख की वजह से कोई टूट गया है, तो वो इंसान की वैल्यू कम नहीं हो जाती है, लेकिन उस इंसान की वैल्यू और बढ़ जाती है क्योंकि उसने कुछ एक्सपीरियंस किया है, वो उस प्रेशर की वजह से और ज्यादा निखर के बाहर आया है। तो वही चीज मुझे भी लगी कि शायद मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है या तो फिर मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा कुछ हुआ है। तो इस चीज की वजह से खुद को छोटा महसूस करना या फिर टूटा हुआ महसूस करना, किसी से कम महसूस करना नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने इस बुक का नाम वो जापानीज आर्ट फॉर्म से इंस्पायर होके रखा है, किंत्सुगी। वाह, बहुत ही प्यारा नाम है। और इससे जो मोटिवेशन एक मुझे ऐसा लगता है हमारे लिसनर्स को मिली होगी कि अगर हम टूटते हैं तो एक बहुत ही बेहतर इंसान बन के निकलते हैं। बहुत सही बात है ना। हमें मतलब लाइफ में अगर कोई भी डाउन टाइम चल रहा हो तो हमें लो फील उस समय के लिए होता है, लेकिन उसमें घुसना नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले ने उससे कुछ बेटर ही लिखा होता है। अच्छा, अभी आपने जो बताया ना कि अगर डाउन टाइम चल रहा है या फिर लो टाइम चल रहा है, उससे मुझे मेरी लाइफ का एक इंसिडेंट याद आ रहा है कि मतलब एक दोस्त के साथ मैं बैठ के बात कर रहा था और वो अपनी लाइफ के बारे में कुछ शेयर कर रहा था। तो उसने बस ऐसे ही फ्लो में बताया कि यार वक्त अच्छा नहीं चल रहा है, बुरा वक्त चल रहा है अभी। तो उसी टाइम पर मैंने भी बताया कि यार ये तो अच्छी बात है ना। वो अचानक से चौंक गया, भाई तू दोस्त है या दुश्मन है, ऐसा क्यों बोल रहा है, बुरा वक्त चल रहा है तू बोल रहा है कि ये तो अच्छा है। मैंने बताया कि तू खुद सोच कि तूने क्या बोला, तू हिंदी में बोल रहा है या इंग्लिश में बोल रहा है, कैसे भी बोल रहा है, लेकिन ये बात सोच के देख कि बुरा टाइम चल रहा है। या तो फिर तुम अगर इंग्लिश में बोलोगे तो बोलोगे कि आई एम गोइंग थ्रू अ बैड टाइम, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज यू आर गोइंग थ्रू। राइट। अच्छी बात यह है कि ये बुरा टाइम जो है वो चल रहा है, वो समय रुका नहीं है। मतलब अगर बुरा टाइम चल रहा है तो उसके आगे अच्छा टाइम भी आएगा। समय ठहरा नहीं है। तुम अगर गुजर रहे हो तो अच्छी बात है कि तुम गुजर रहे हो, ये वक्त गुजर जाएगा, वापस अच्छा टाइम आएगा। तो उस चीज को पॉजिटिवली लो ना। बहुत बहुत ही सही मतलब बात बोली ध्रुवल तुमने। और मुझे मतलब खुद सुन के अच्छा ये लाइक मेरे माइंड में भी शायद नहीं आया कि वो बुरा टाइम तो चल रहा है, उसके बाद अच्छा टाइम भी तो आएगा, रुका नहीं है। अच्छा, तो जो भी हमारे जो लिसनर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? बस यही मैसेज देना चाहूंगा कि जो भी काम कर रहे हो, अगर कुछ बुरा हो जाता है तो रुको मत, चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। अगर अच्छा काम कर रहे हो तो अच्छा टाइम भी आएगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये कि अगर बुरे टाइम में फंसे हुए हो तो कभी भी ये एक्सपेक्ट करके मत बैठो कि कोई दोस्त है या कोई फैमिली वाला है वो मुझे बचा ही लेगा। हमेशा खुद के अंदर इतनी काबिलियत बना के रखो कि कहीं भी फंसे हो तो खुद वहां से निकल जाओ। एक्सपेक्टेशन मत रखो किसी से। सही बात है, ये भी बहुत अच्छी बात बोली है कि एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए किसी से भी, और खुद को इतना मोटिवेटेड रखना चाहिए हमें कि लाइफ में कभी भी कुछ भी ऐसा टाइम आए तो हम निकल जाएं उससे। लेकिन फिर भी पता है क्या होता है, लाइफ में बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत से क्या, इवन समटाइम्स आई फील कि नहीं मैं तो नहीं कर पाऊंगी, ऐसा हो जाता है। बट नो डाउट जैसे कि बुरा टाइम एक चल रहा है, देखो, तो उसका एंड होता ही है। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, तो मैंने मेरी पढ़ाई से मेरी लाइफ में ये चीज सीखी है जो मैं यहाँ पर सबके साथ एक्चुअली शेयर करना चाहूँगा कि देखो, अगर घर बनाओगे तो उसके नीचे उसका फाउंडेशन होगा, ठीक है, बुनियाद होगी, और बुनियाद हमेशा मजबूत होनी चाहिए। वो कभी भी लूज ग्राउंड पे नहीं होती है, उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए, नीचे स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, ठीक है। अगर अपनी लाइफ में कहीं पर नीचे गिरे हुए हो तो इतना समझ लो कि यही सबसे रॉक बॉटम पर तुम पहुंच चुके हो, इससे ज्यादा नीचे तो तुम नहीं गिरोगे, खुद को नहीं गिरने दोगे। और जितना नीचे गिरे हो बस उसी को अपनी ग्रोथ का फाउंडेशन बना लो। और क्या है लाइफ में, यही तो है। मजा आ गया बात सुन के ध्रुव, और मुझे लगता है मेरे लिसनर्स को भी बहुत
अच्छा लगेगा ये सुन के, और एक मोटिवेशन मिलेगी मुझे तो। लिटरली पर्सनल लेवल पे अगर मैं बोलूँ, मुझे तो मिली है। ये जो भी एग्जाम्पल भी तुमने दिया वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू मेरे शो में आने के लिए। और मैं अपने लिसनर से कहना चाहूंगी, ध्रुवल के साथ हम ऐसे ही मोटिवेशनल टॉक्स बीच बीच में रखते रहेंगे, ताकि हम अपनी लाइफ में मोटिवेटेड रहें। थैंक यू सो मच ध्रुवल, मुझे खूबसूरत बात का हिस्सा बनाने के लिए। थैंक यू सो मच ध्रुवल। सो दोस्तों, ये थे ध्रुवल मेरे साथ आज के टॉक शो में बने हुए खूबसूरत बात के। जल्द ही नेक्स्ट इंटरव्यू में आपके लिए लेकर आ रही हूँ, और साथ ही आप लोगों से मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि आई नो कि ऑडियो रिकॉर्डिंग में कई सारी मिस्टेक्स हैं, जैसे कि मेरी पिच हाई है और सामने वाले की लो है। वो इसलिए है क्योंकि रिकॉर्डिंग मेरे एंड से हो रही है, एंड जितने भी मैं इंटरव्यूज़ ले रही हूँ वो मोस्टली बाहर के हैं, लाइक कोई यूके का है, कोई यूएस का है, और अगर इंडिया के भी हैं तो कोई बैंगलोर है, कोई पुणे है, कोई अहमदाबाद है। सो ऐसा नहीं पॉसिबल हो पा रहा है मेरे लिए कि हम बुलाएं और इंटरव्यू लें। सो रिकॉर्डिंग में थोड़े इश्यूज़ हैं पिच के। बहुत जल्द ये सॉल्यूशन भी हम निकाल लेंगे, ऑल्दो हम एडिटिंग कर रहे हैं जितना पॉसिबल हो सकता है, बट कोशिश करूँगी मैं कि जो भी ये ऑडियो की प्रॉब्लम आ रही है वो रिजॉल्व हो जाए। सो अब मैं करती हूँ इस ऑडियो को एंड। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे खूबसूरत बात के। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।